अजीज जानेमन, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो मौजू है मिडिल ईस्ट का। जी हाँ, वो मौजू जो शायद से आपको अब तक किसी ने ना बताया हो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो तो हमको पता ही है कि किस तरह से अमेरिका अपनी जो गोटियां हैं वो मिडिल ईस्ट में खेल रहा है, और किस तरह से अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद में वो चीज़ें मिडिल ईस्ट में करते रहता है फॉर सेक ऑफ ऑयल। अभी हाल ही में जो उसने वेनेजुला में करा वो भी ऑयल के सिलसिले में ही करा, लेकिन ये ऑयल का अमेरिका कर क्या रहा है? वेल, उनकी इंडस्ट्री रन हो रही है, इतने सारे फाइटर प्लेन बना लिए, इतना सब एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है। वो किसके बलबूते पे चल रहा है? ऑयल के बलबूते पे चल रहा है। अब मिडिल ईस्ट का क्या ऐसा है जो यू नो थोड़ा सा परेशान करता है? अगर आप थोड़े से दिमागी तौर पे अगर स्टेबल हो, तो आप अगर अच्छे से देखो, तो मिडिल ईस्ट में लड़ाई इस बात की नहीं है कि शिया कैसे सुन्नियों को ख़त्म करेगा या सुन्नी कैसे शिया को ख़त्म करेगा। लड़ाई इस बात की है कि क्या अमेरिका उस रीजन में और होल्ड बना पाता है। मतलब अगर हम बात करें अमेरिका की उस पूरे रीजन में होल्ड बनाने की या होल्ड बना के रखने की कोशिश जो है, वो आज तक इसलिए कामयाब हो पाई है क्योंकि दो कंट्रीज़ ने उनको वहाँ पे बहुत ही सेफ हेवन दे चुका है। वैसे वो तीन है, बट थर्ड कंट्री को हम इन्वॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो गैर इस्लामी है, वो है इसराइल। सो जो दो इस्लामी रियासतें हैं जिसमें एक सऊदी अरब और एक यूएई आता है, अब तो कतर और बहरीन भी कुछ कुछ उनके ही सुर में सुर मिलाया जा रहा है। सो ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको लगता है कि जो इसराइल को इन्होंने, और अमेरिका ने अपना दांव बहुत ही अच्छे से खेला। मीन्स उन्होंने गोटियां अच्छे से सेट करी, इसराइल को इस तरह से बैक कराया है कि अब कोई अरब नेशन चाह कर भी खुद होके उससे पुल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर ये है, पावर है वो नेशन। सो अगर वो न्यूक्लियर पावर है और ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी टांग सऊदी क्यों खींच रहा है? उसकी टांग यूएई क्यों कोई खींच रहा है? कल को अगर कोई इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान तो है ही लेकिन वो तो यूएस के कंट्रोल में है, सबको पता है। देयर वाज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम इन पाकिस्तान। अगर वैसा होता तो अब तक जो गजा में हो रहा है उसको देख के पाकिस्तान चुप बैठता। कम से कम ये तो करता कि हम जिहाद के लिए अपने लोग भेज रहे, वो भी नहीं भेज रहे वो। तो मिडिल ईस्ट का जो मेन की प्लेयर है ना, ये दो लोग हैं, एक तो यूएई और एक सऊदी अरब। और ये दोनों बिके हुए हैं अमेरिका को। अब ईरान जो एक शिया मुसलमानों का मुल्क है, वो अगर चाहता है अपनी आप की खुद मुख्तारी उस रीजन में बनाए रखे और अमेरिका को बाहर फेंके, तो अमेरिका उसको बनाने नहीं देगा। एंड माइंड माई वर्ड, बहुत जल्दी ही ईरान में तख्ता पलट होने वाला है और ईरान एक शाह पहलुओं की नई जनरेशन को सर्व करने के लिए तैयार होगा। थैंक यू।